देखते हैं इस एपिसोड के स्टार्टिंग में, जहाँ पे वो जो असासिन होती है वो कहती है कि अरे नहीं, ये अर्थ मॉन्स्टर इस वक्त वापस हमारे पर आ रहा है, हमें रिट्रीट करना होगा। हम आर्मीडे वापस उसके ऊपर अपना विंड बॉम्ब मतलब कि फोड़ता है, जिसके चक्कर में हम देखते हैं वहाँ पे वो गिर जाता है। हम देखते हैं जैसे वो उल्टा गिरता है वहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लोजन होता है, जिसके थ्रू वो 1 मीटर दूर जाके गिरता है। हम आर्मीडे को उसका एक वीक स्पॉट दिख जाता है, तो वो उसके वीक स्पॉट पे बढ़ता है और वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे मार देता है। वो कहता है कि क्या सच में ये इसका वीक पॉइंट है? वो तो सही कहा, यही इसका वीक पॉइंट है। कुछ डैमेज के बाद अचानक से इसका वीक पॉइंट हमारे सामने आ चुका है और जैसे इसके ऊपर अटैक करोगे ये वीक पॉइंट के कारण इसकी बॉडी अपने वहाँ एक्सप्लोड होगी एंड देन ये मारा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी था, वो कहता है। और जब तुमने 2 बार इसको मारा था, जिसके कारण क्या है कि इसका वीक पॉइंट है ना, अब वो शिफ्ट होने लगा है, कभी यहाँ जाता है तो कभी वहाँ जाता है, जिसके थ्रू क्या है कि तुम्हारी जो पार्टी है वो 3rd टाइम फेल हो गई थी। सो जिसके कारण क्या क्या मेक इट और बाकी सभी को जो एक्सपीरियंस है वो 3 गुना ज्यादा मिला है और यहाँ तक कि कुछ इक्विपमेंट्स भी मिले हैं। वो कहता है वाह ये सबसे बेस्ट है। और बाकी जिसका लेवल 6 होता है वो 7 पे आ जाती है, जिसका 7 होता है वो 8 पे आ जाती है। वो कहता है मैंने लेवल अप कर लिया, क्या बात है। पर लेकिन तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर वापस रीअपीयर होने लगता है। बोलता डोंट वरी, इस बार हम सबसे पहले वापस इसके ऊपर अटैक करेंगे। वो कहता है कि इस मेथड का हम लोग वापस इस्तेमाल करें। मुझे सही कहा, वो लोग फिर से ऐसा ही करते हैं। वो कहता है चलो इस वक्त शुरू करते हैं, साउरू तुम जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे वो जो लड़की होती है अपनी, जो कि हमारे मेगड को पसंद करती है, वो वहाँ पे उसके ऊपर अपने बॉम्ब्स फोड़ती है। वो वहाँ पे बांधा जाता है, वहाँ मेगड वापस आके उसको वहाँ पे उसको मार देता है। फिर से एक्सपीरियंस मिलता है और इसी प्रकार से वो लोग मिल के करते जा रहे होते हैं, सभी साथ मिल के करते हैं, जिसके थ्रू क्या एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और उन सभी का लेवल अप हो रहा होता है। वो कहता है सच में मजा आ रहा है। वो कहता है कि लेकिन इस वक्त तो हमारे बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ खत्म हो रहे हैं। मुझे सही कहा, हमें ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए था। वो कहता है वो लगता है कि इस वक्त हमें और एडवांस में से फाइट करनी होगी। होता नहीं, अब हम मारे जाएंगे। हम आर्मीडे कहता है कि टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास पूरा स्टॉक भर के है, समझे। मैं एक्सप्लोजिव विलेज से मैं ऑलरेडी बहुत कुछ लेके आया था, ये लो तुम लोगों के लिए। होता इन द केस मतलब कि यानी कि अब हम फिर से शुरू कर सकते हैं। हम देते हैं बाहर, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड से दो लड़कियां आई होती है, यिंग एंड यांग। वो कहता है हमारे किंग यामा ने हमें कहा है कि हमें उस पर्सन को ढूंढना है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, जो कि इस पूरे गेम के चीप कोड्स को जानता है। वो द इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो इस केव के अंदर है। वो तो सही कहा, पता नहीं ये सिस्टम कहीं हमें गलत तो लेके नहीं है ना, हम यहीं पे आए हैं इसके अंदर ही। दोनों बड़ी हॉट भी होती हैं। उसका नाम होता है शाओ, जांग शाओ, एक एरोगेंट प्रोग्रामर। चलो देखते हैं अंदर कि वो कहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर रात को घोस्ट वेव खत्म हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हमारा मेगडा लेवल 17 पे होता है, वो लेवल 14 पे होती है। वो तो चलो फाइनली ये हो ही गया है। उधर क्या मोहन, यानी अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो तो नॉट बैड, एक रात में इतना लेवल अप। वो तो हाँ लगता है ये भी थक गया होगा। वो तो हाँ चलो इसे छोड़ देते हैं, इसके कारण क्या है। वो कहता है बेचारे को इतना मारा है कि ये मुझे नहीं लगता कि वापस अगर हमें देखेगा ना, ये अब कभी इंसानों पर अटैक नहीं करेगा। मुझे इसके लिए हम एक नाइट में बन चुके हैं, पर लेकिन रात बहुत अच्छी थी। मुझे ठीक है, अब हम चलते हैं, गुड बाय, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मुझे सही कहा। मुझे सुनो, मैं भी जा रही हूँ, गेम के प्रति ज्यादा एडिक्ट मत होना, ठीक है। मैं घर पे फोन करके पूछूंगी, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। मुझे ओके ओके। वो इधर लगता है कोई अपॉर्चुनिटी देखिए, मुझे इसे सच्चाई बतानी होगी। वो इधर ठीक है तो मैं चलती हूँ, बाय। और वो चली जाती है। हमारा मेगडा वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा होता है। वो कहता है कि शुक्र है इस गेम के कारण क्या मेरी रियल बॉडी भी जो है बाहर एकदम से सलामत है, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करके अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। पर लेकिन तभी वहाँ पे वो दोनों रिंग यहाँ लड़कियाँ आती है। उधर तुम दोनों क्या चाहिए तुम दोनों को। वो लड़की डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहते हैं इनकी आउटफिट देख के मैं बता सकता हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट लगता है कि ये लोग है हेल ऑफिसर, जो कि हेल से यहाँ आए हैं। हम मेगडा के ऊपर जोर से अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि तुम बड़े तेज हो, पर लेकिन इतनी भी नहीं। वो कहता है हमें तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल जानना है, चलो हमें दिखाओ। वो लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है व्हाट अ टेरिफाइंग पावर, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। हम देखते हैं वो उसे चेन से पकड़ लेती है। वो कहता है कि सच में ये चेन मेरी एनर्जी को हर्ट कर रहे हैं, ये मुझे अंदर खींच रहे हैं। तो मेगडा अपने ठंडा पावर का इस्तेमाल करता है। वो तो क्रेजी हो गया हो क्या, तुम थंडर टेलिस्मन का इस्तेमाल करो खुद के ऊपर ही, तो मेगडा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है मुझे इनकी जाल से बचना होगा, सबसे पहले मुझे इन दोनों को मतलब कि क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना होगा इनकी स्पीड के थ्रू। हम देते हैं वहाँ पे लड़की उसके ऊपर जोर से वापस चेन से अटैक करती है। वो तो ओनो कि मेरी रेंज से भी बाहर है। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है, मुझे जानना है तुम्हारे पेंट के अंदर क्या है। वो कहता है कि यार ये लोग तो मुझे पोर्टल ओपन करके मार रहे हैं। हमारा मेट का आर्मर वहाँ टूटने लगता है। वो कहता है ये अब इस वक्त हमारे अंडर में है, अब ये नहीं बच सकता। वो कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं इनसे जीत सकता हूँ। लगता है कि मुझे अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, यामा का। और वो यहाँ पे यामा एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करने लगता है। हम देखते हैं वो वहाँ पे एक सोल्जर को समन करने लगता है धीरे धीरे। सोल्जर जस्ट लाइक ये देखिए, वो कहती है कि क्या तुम तो यहाँ पे किसी को बुला रहे हो, तुम बहुत कचरे हो। और वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करती है, पर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता आओ, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। तुम बताता है कि प्लेयर ने ब्लस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है, 3% हेल्थ पर सेकंड पे और 30 गुना अटैक पावर। मामेटा उनके पास धड़ाधड़ अटैक कर रहा होता है, पर लेकिन वो कहती है कि खैर चलो छोड़ो यार, हमें नहीं करना तुमसे। बोलते क्या, बोलते ही हम फाइट नहीं करेंगे। बोलते नहीं चलो चलते हैं। कि देखिए वो कहते हैं कि क्या
ये अचानक से जाने इतनी पावरफुल टेक्निक का फिर यूज करने का क्या ही फायदा, अभी जा कहाँ रहे हो, कोई तो एक्सप्लेन करके जाओ। तो किंग यामा ने हमें कहा था कि हमें इस बंदे पे नजर रखनी है और वो इमेजिनेशन करने लगती है, मुझे ज्यादा इमेजिन मत करो। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि सिस्टम ने हमें इसके पास क्यों भेजा है, ये सच में बाकी प्लेयर से बहुत ज्यादा अलग है। मुझे सही कहा, चलो हम एक काम करते हैं, मर चुके इसी के पास रहते हैं और वो लोग वहाँ पे कुछ करने लगते हैं और अपने आप को एक ब्रासलेट में कन्वर्ट करके हम आप मेड के ऊपर छोड़ देते हैं। वो कहता है मेरा आर्मर टूट चुका है यार, बहुत ज्यादा मैंने मटेरियल इसके ऊपर खर्च किए थे, कोई ना लगता मुझे कोई दूसरा लेना पड़ेगा। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आप इस साल चुने गए हैं फॉर्चून एम्परर ऑफ द हेल। सुन के वो कहता है कि ये कैसा है, वो कहता है ये आपको पास टाइटल मिला है, आपको यिंग एंड यांग ब्रेसलेट मिलता है। हमारे मेड के हाथ में 2 ब्रेसलेट आते हैं, ये देख के वो कहता है कि ये कैसा, क्या क्या मजाक है, किंग एंड यांग ब्रेसलेट। वो कहता है कि आप इसे हटा नहीं सकते, ये अलाउ नहीं है, अदरवाइज आपका सिस्टम यहाँ क्रैश कर जाएगा। वो कहता है यार ये तो एक गलत चीज है, यानी कि उन दोनों ने अपने आप को ब्रेसलेट के अंदर चेंज करके मेरे को यहाँ पे ये दे दिया, तो उनको क्या लगा, क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ। वेल आपका शुक्रिया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, सिस्टम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार से प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बिगनर विलेज के अंदर जहाँ पे वो कहते हैं कि यार कल रात तो भाव साहब ये था, वो क्या, हाँ भाई कल रात को मैं ऑनलाइन आना चाहता था, ऑनलाइन नहीं आ पाया, बहुत सारे लोगों का लेवल अप हो गया था और लोग इसी प्रकार से बातचीत कर रहे होते हैं। वो तो देखो टॉप 50 की रैंकिंग आज की है, जिसमें नंबर 1 पे कोई एंशिएंट टाइटल वांग होता है 19वें लेवल पे, उसके बाद कोई गॉड ओपी होता है 19वें लेवल पे, मी डज नॉट ईट स्पेनिश 18 पे, योर गर्लफ्रेंड 17 पे और मामीटा 6 नंबर पे होता है, जिसका रैंक होता है जिसका लेवल होता है 17। मुझे देखो टॉप 10 की रैंकिंग आज की है। वो तो वाह यार टॉप 10 की तो रैंकिंग आज की बहुत पावरफुल है। वो कहता बाप रे इतनी जल्दी लोगों का लेवल अप हो गया, 19 पे भी पहुंच गए, कोई किस पे पहुंच गया। वो कहता मैं 6 पे हूँ, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वहाँ पे वो असासिन आती है, वो कहता ओह ये भी बड़ी जल्दी ऑनलाइन आ गई। वहाँ पे उसकी एक दोस्त बुलाती कि हे यहाँ पे यू, वो एक ग्रुप के अंदर जाती है, तो वाह तुम तो अमेजिंग हो, तुमने 6 लेवल एक रात के अंदर बढ़ा लिया, कैसे किया यार, हमें भी बताओ ना, हम तो उस अर्थ ड्रैगन को कभी सही ढंग से मार ही नहीं पाते। मतलब मैं 3 मतलब की प्लेयर से मिली थी, उन्होंने मेरी मदद की। मतलब हमारी अटैक स्ट्रेटेजी ना वो बड़ी अलग थी, जिसके चक्कर के में क्या कि हमें थर्ड टाइम में हमें बहुत बुरी से एडवांटेज मिला। पता नहीं तुम्हें दूसरों से कैसे एडवांटेज मिल गया, तुम्हें हैरानी नहीं हुई थी क्या कि हम थर्ड अटेम्प्ट में आखिरकार तुम लोग कैसे मारे गए थे उस पूरे मतलब कि अर्थ ड्रैगन के कारण, क्योंकि उसे हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल गया था। मॉन्स्टर जो इस गेम के ना वो सिंपल नहीं है, उनके पास भी उनके खुद के मेथड है। तो तुमने उसे आखिरकार कितनी बार उसे हरा दिया था, आखिरकार तुम कैसे बच गई थी, ऐसा मत बोला कि तुमने कोई न्यू ट्रिक ढूंढी थी। तो वो पर्सन उसने अर्थ ड्रैगन के वीक स्पॉट को बार ढूंढ लिया था, जिसके कारण हम स्ट्रेटेजी बना के उसको बाबा हरा रहे थे। वो लोग वहाँ हंसने लगते हैं कि क्या मजाक कर रही हो, वो कहते हैं स्ट्रेटेजी बना लिया था, अरे हमने भी तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई थी, ऐसा इतना आसान नहीं है अर्थ ड्रैगन को हराना, क्या मजाक है। वो वहाँ उनका मजाक बनाने लगते हैं। वो ही तुम आखिरकार ये क्या करो, अपने आदमी को समझाओ यार। वो ठीक 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 सुनो, लेवल अप हो चुका है अब हमारे भाई भी, हमें भी बेनिफिट, हमें भी लेवल अप करना होगा। वो तो क्या मैं इतना अच्छा हूँ, इतना कमाल का हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, अदरवाइज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कब को छोड़ के चली जाती थी। वो तो बॉस हम लोग भी जल्दी अपनी रैंकिंग लिस्ट के अंदर जल्दी आएंगे, हम लोग जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा इस गेम के अंदर। तो एग्जैक्टली मतलब मुझे भी आखिरकार टॉप 10 की रैंकिंग में आना है। मैं इन सब जो टॉप 10 की रैंकिंग वाले इन सबको जान से मारना चाहता हूँ। वो कहते मैं तो मजाक कर रहा था बॉस, वो क्या है कि वो फर्स्ट एड हो गया था, मुझे भी टॉप 10 में आना था। होता है कि ये लोग अगले नेक्स्ट लेवल हेल के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, मुझे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, दूसरों को मत बताना। एक्चुअली क्या है कि 18th लेवल के अंदर वहाँ पे हेल के अंदर वहाँ पे ग्रैंड प्राइज है, फर्स्ट पर्सन जो कि मतलब कि प्राइज को टूटेगा उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, सबसे ज्यादा पावर होगी। फूकता ही मैंने तुम्हें मना किया था किसी को मत बताना। वो तो सॉरी यहाँ ये मेरी बेस्टी है। वो तो ये सच में अरेंजमेंट पर, लेकिन मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। वो तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ टॉप प्लेयर्स को ही इसके बारे में पता है, इसलिए तो हमें जल्द से जल्द इस प्रिजन को छोड़ के सेकंड लेयर के अंदर जाना होगा, वहाँ पे हमें बहुत पैसा मिलेगा। कि यार फिर से न्यू बाउंटी ऑफिशियली आज की है। वहाँ पे हम लेते हैं अपने काव वाले जो होते हैं डीमन, वो कहते हैं कि इस बिगनर विलेज से 30 मील दूर वहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है द ग्रेट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। वहाँ पे अंदर एक ग्रेटेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल येलो वर्म है, यानी कि येलो वर्म डीमन है, तुम्हें उसे मारना होगा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। वो कहते हैं कि यार इसने ऑलरेडी इन सब चीजों को बता दिया, यार अब प्लेयर्स इसके लिए फाइट करेंगे। द ग्रेट डेजर्ट वहाँ पे हमें चल के पकड़ना है, चलो हम लोग चलते हैं। वो जाने लगते हैं। मतलब बॉस सच में बहुत सारे लोगों को हम एलिमिनेट करेंगे, अपनी रैंक अप करेंगे। उसके बाद वो कहता है ये लड़कियां बड़ी कमाल की, मैं ज्यादा हाई रैंक का नहीं पड़, लेकिन हम भी रैंक अप कर लेंगे। मतलब डोंट वरी, डरते क्यों हो, हम वहाँ पे अपना ग्रेट मूव करेंगे। बस अभी ये तो सिली गर्ल्स है, ये जल्द ही मेरी हो जाएगी। मजा करने के बाद इनको मारने के बाद इनका लेवल भी, इनका रिसोर्सेस हमारा हो जाएगा। वो तो सही कहा बॉस, आप बड़े कमाल के हैं। ये सब मामा मेरे देख रहा होता है कि वाह टेस लीगल, ये पता नहीं इनके बीच में कैसे आ गई। खैर कोई ना, 18th लेवल ऑफ ग्रैंड रिवॉर्ड, इसके बारे में तो यार उस बुक के अंदर कुछ नहीं लिखा था, लगता है कि उसने थोड़े चेंजेस कर दिए। कोई ना, मैं भी अब जरा इस चेंजेस को मैं भी जरा स्वीकार कर ही लेता हूँ। ब्रासलेट के अंदर जहाँ पे यिंग वाली जो होती है कि यार ये बंदा कोई रिवेंज नहीं लेना चाहता, आखिरकार ये दूसरी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, मुझे इसे मारना है। हुदा ब्लैक स्मिथ, फाइनली मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ। हुदा की वेलकम, बताइए मैं क्या सेवा करूँ। वो कहता है कि मुझे एक आर्मर चाहिए। होगा यहाँ पे बहुत अच्छे आर्मर है, आपको जो पिकअप करना है कर सकते हैं, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। देखिए इनमें से तो कोई भी हाई क्वालिटी का है नहीं, कुछ भी बढ़िया नहीं है।
मुझे वेल अगर ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा खरीदना नहीं चाहते तो देन हमारे पास भी कुछ ऐसा है। ये है सबसे कमाल का आर्मर, पर लेकिन इसे बनाने के लिए क्या जो मटेरियल है वो हमारे पास है नहीं, उसके लिए हमें मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। ये आर्मर अगर आप ले लेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। वो वहाँ पे उसके सामने मटेरियल देता है कि ये लो, तुम्हें जो मटेरियल चाहिए वो ले लो इसके अंदर से। लड़की दीवानी हो जाती है। वो कहता है यहाँ तक कि मेरी सोर्ड भी थोड़ी अपग्रेड कर दोगी, इसे भी थोड़ा कर दोगी। वो कहता है कि इसके एक्सप्रेशन तो किसी असली पीसी से भी ज्यादा कमाल के हैं। बोले कोई बात नहीं सर, हम कर देंगे, हम देते हैं। इक्विपमेंट वहां उसे बना के दे देती है अजोरा ड्रैगन आर्मर, जो कि उसके पास ऊपर का आर्मर ही होता है। और हमारे मेगड़ के सोर्ड भी जो है ना वो भी थंडर सोर्ड में बदल देती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होती है। उधर सर मेरा फर्स्ट टाइम है कि किसी एक हाई क्वालिटी के मटेरियल और वेपन्स को मैंने फोर्ज किया और देखा है इस बिगने विलेज के अंदर। हाँ आप तो बड़े कमाल के हैं। होता है कि अरे तुम्हारा शुक्रिया, ये सब तो मेरा लक था। मुझे वेट जरा 2 मिनट रुकिए। हाँ ये मिस्टीरियस फर्नेस आपके लिए इन द फ्यूचर, यदि आप फ्यूचर में रिफाइन या फिर अपग्रेड करना चाहे आइटम को विदाउट ब्लैक स्मिथ तो आपको ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे ये फ्री है? मुझे ऑफकोर्स सर ये लिमिटेड एडिशन है। मुझे कि वाओ तुम्हारा शुक्रिया, और वो चला जाता है। वो अंदर वो कहती है कि जो आपने मैटर मेरे को बोला था वो मैंने कर दिया है, आपको मुझे किंग यामा से इंट्रोड्यूस कराना था वो मैंने कर लिया। मुझे वेल डन, तुमने अच्छा काम किया। एक बात याद रखना, इस मैटर के बारे में अब भूल जाना कि ऐसा कुछ किया था कि तुमने वो ऊपर। लेकिन वो मिस्टीरियस फर्नेस जो है वो एक सुप्रीम ट्रेजर है, क्योंकि पर्सनली रिफाइंड हुआ है किंग यामा के द्वारा। वो ओरिजिनल इस गेम का पार्ट है ही नहीं, सो फिर क्यों? मुझे कि ऐसी चीज मत पूछो जो तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन की बाहर है। किंग यामा के जो है ना वो खुद के अलग प्लान है, पता नहीं वो खुद क्या चाहते हैं। हम आमिर कहते हैं कि वाओ सच में ये तो बड़ा कमाल का अच्छा फील हो रहा है। इस खिलौने का मैं यूज कैसे करूंगा? मेरे पास ज्यादा फैंसी एसेसरीज है नहीं, तो मैं कैसे क्या करूं? इस ब्रासलेट के ऊपर कुछ ये बटन्स है, इसे दबाने से क्या होगा? अंदर से वो कहते हैं कि ये आदमी मेरे बट्स दबा रहा है। हम आमिर के ऊपर तभी अचानक से बिजली गिरती है। वो कहता है ये क्या हुआ, और उसकी हेल्थ आधी कम हो जाती है। वो कहता है कि यार ये अनरिजनेबल सिस्टम कहता है कि आप यिंग एंड यांग ब्रेसलेट्स के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई भी फालतू का बटन नहीं दबा सकते बिना सिस्टम से ऑथराइज से पूछे हुए। ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना ये अलग अलग तरीके की कुछ चीजों को दर्शाते हैं। ऑटोमेटिक जब समय आएगा ना तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे? ये बहुत पावरफुल है, पर लेकिन आप ऐसे रेंडमली इनको छेड़छाड़ या फिर देख नहीं सकते, ना ही कुछ अपग्रेडेशन करा सकते हैं। इनको आपको ऐसे ही रखना होगा। वो कहता है ये पहला झूठ है जो कि मुझसे बोला गया है। मैंने तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को हल्का सा देखा ही था, मैंने कौन सा रूल वायलेंस कर दिया? तभी वहां पे हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? वो कहता है सॉरी वो मैं आने में थोड़ा सा डिले हो गया था। वो देखिए पिछली बार मैंने अपना एक क्रिस्टल खो दिया था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मरती रह गई थी। मैं तुम्हें यहाँ पे बचा लिया था, तुमने मुझे बचा लिया था। इस बार मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आ गई। वो देखिए मेंगू यहाँ पे अब तक नहीं आई है, कह रहा हूँ उसका इंतजार नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। वो देखिए किस बात की इतनी जल्दीबाजी है, हमें कहाँ जाना है? वो देखिए इस वक्त हमें दूसरों को बचाने जाना है, चलो मेरे साथ। हम देते हैं वहां पे वो लोग भाग रहे होते हैं। वो वहां पे बंदे कहते हैं कि ये सारा सच में बहुत बजर्ग है, हमें एक ब्रेक ले लेते हैं। उधर नहीं, सभी लोग ग्रेट डेजर्ट के अंदर जा रहे हैं और हम यहाँ पे रुके तो हम लोग मारे जाएंगे। वहाँ पे एक जो मैजिशियन होता है वो वहाँ पे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पे रेत को लेके आता है। वो कहता है कोई ना, हम तो इसके थ्रू जाएंगे, चलो। और वो जाने लगते हैं। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारा ये रेत का टीला कुछ काम का नहीं है, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा कीमती है। वो कहता है डैमेट, और बहुत सारे बंदे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। वो तो ऐसा दिल मत दुखाओ, हम जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके हम वहाँ से जरूर जाएंगे। तभी हम देते हैं उनके ऊपर से कुछ जाने लगता है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या है? उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है। ये देख के वो कहता है कि सभी लोग कृपया करके रास्ते से हट जाइए, ये हमारे यंग मैजेस्टी का आखिरकार कहना। और यदि अगर आपको भी इसके ऊपर आना है तो आपके पास मिनिमम 10,000 गोल्ड कॉइन तो होनी ही चाहिए, जिससे आप स्पेंड करके यहाँ पे आ सकते हैं, राइड ले सकते हैं। इस समय तो तुमने बहुत सारा ही पैसा खवाया। मुझे कि कुछ पानी की बूंदे ही जो है, अगर में पानी बहुत है। ये देखिए वहां सभी की जल के खाक हो जाती है ग्रेट डेजर्ट के अंदर। वो कहते हैं फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, हर तरफ पॉइजनस है, बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। हाँ यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी यहाँ नहीं पहुंच पा रही। तो क्या अब हम चल के उसको ढूंढे, हाँ जिसके बारे में तुम बात करे हो? बोलते नहीं थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कहते हैं तुम क्या देख रहे हो यू परवर्ट? बोलता नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। वो जो कमीने लोग है ना वो आखिरकार हमारी यू जो है ना उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। कभी भी उसे सबड्यू करेंगे, उसका माल ले लेंगे। वो भी कब? जब येलो वर्म अटैक करेगा। येलो वर्म तब तक नहीं आता, तब तक वो एकदम सेफ है। देखिए इस वक्त फिलहाल हम यहाँ इस टेंट में ही रुकते हैं जब तक वो येलो वर्म यहाँ अपीयर नहीं होता, या फिर वो बहुत सारे होंगे या एक ही होगा, तब तक के लिए हम बैठते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें पता है वो कहाँ अपीयर होगा? मुझे वेल अबाउट टाइमिंग के बारे बात करूँ तो शायद तक होगा कल तक। तो वो कह रहा है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना यिंग एंड यांग वाले, ये दोनों अब तक मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ ही है, मुझे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इनके सामने मैं अपनी चीजों को रिवील नहीं कर सकता, अदरवाइज किंग यामा मुझे मार देगा। ठीक है मैं तुम्हें अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। वो उसके बारे में सोचने लगती है कि अगर सोचूं इसकी स्ट्रेंथ, इसके स्ट्रेटेजीज, हर समय ये हर अपनी जिंदगी रिस्क को, हर एक सिचुएशन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेता है। इसके जैसा अनबीटेबल, अनगॉर्जियस, सबसे पावरफुल आदमी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इसने कई बार मेरी जान बचाई है। दैट्स व्हाई द रीजन मुझे इससे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। मामिड उसको देख के कहता है कि अचानक से इसका चेहरा लाल क्यों से हो गया?
क्या हुआ, क्या है इसे, फीवर तो नहीं हो गया? और फिर वो सोने लगते हैं। तभी उसे येलो आवाज आने लगती है कि येलो वॉर्म, येलो वॉर्म। वो देख क्या कहा, येलो वॉर्म। हम आमीटे वहां पे उसे उठाने की कोशिश करता है। हम आमीटे कहते हैं कि ये तो निशान है, ये तभी आते हैं जब जो वॉर्म जो है ना वो आमतौर पर जमीन के अंदर रहते हैं, और ये निशान तब आते हैं जब वो जमीन के सरफेस के ऊपर रहते हैं खाना ढूंढने की तलाश में। मेरे ख्याल से वो यहीं पे होंगे। मुझे कितना लंबा और कितना चिपचिपा होगा, मैं हैरान हूँ। पता नहीं दिखने में कैसा होगा। वो तो ज्यादा कुछ नहीं, प्लीज ऐसा बकवास मत करो। वो तो देखो यहाँ पे और सारे बंदे आ चुके हैं। वो तो चाहे कितनी कोशिश कर ले वो नहीं आ पाएंगे। वो होता है कि वार्म अप तो स्टेडियम से बाहर आया नहीं है, ना ही ज्यादा प्लेयर यहाँ पे आए हैं। लेन्यू को हम कैसे ढूंढेंगे उसके ग्रुप को? वो कहता है मैं चाहूँ तो बड़े आराम से इस वार्म को बड़े आराम से ही मार सकता हूँ, पड़ेगी मैं लेन्यू के ग्रुप को इंतजार कर रहा हूँ। वहाँ पे अदर प्लेयर्स भी वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहता है यार ये लोग वहाँ पे इसके ऊपर अपने अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग पावर का इस्तेमाल करें। नॉर्मल पीपल को लगता है कि इनको पता नहीं कि कैसे क्या इसको निकालना होता है। ये जो वार्म जो होते हैं ना ये आमतौर पर जमीन के अंदर पैदा होते हैं, और इनके अंदर मोस्ट ऑफ होता है गोल्ड की मात्रा, जिसके कारण कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट का पावर इनके ऊपर काम नहीं आएगा, समझे? और रही बात करूं मेरे उन दोनों ब्रासलेट्स की, यिंग एंड यांग वाले, मुझे नहीं पता क्या क्या उनका क्या यूज आएगा यहाँ पे। होता है कि ये लोग गलत है, ये लोग पे कभी भी अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वाह मेरी प्यारी औरत, इससे पता है क्या कि इसका दिमाग कितना तेज चलता है। होता है येलो वॉर्म जो है ना वो गोल्ड से होता है, और इसकी मेन जो कैपेबिलिटी आती है वो अर्थ वाले से आती है। यदि अगर इसके ऊपर वाटर वाले का इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से ये बाहर आ जाएगा। तो क्यों है ना, मैं सेंस बना रही हूँ ना। हम आमीर कहते हैं छोड़ो यार, पर लेकिन फायर वेपन का इस्तेमाल करके हम इसे अंदर से हिट कर सकते हैं, जिसके कारण ये बाहर आ सकता है। वो तो सच में तुम स्मार्ट हो, मैं स्पीचलेस हूँ इसके सामने। इसे हर एलिमेंट के बारे में सही ढंग से पता है। वेट ए मिनट, फायर वेपन का इस्तेमाल करके एक वाटर अगेंस्ट में अगर यदि इस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा कंटिन्यू तो ऐसा हो सकता है। तो वाह लकीली मेरे पास एक है, ये देखो। तो तुमने जो बोला सही कहा, मैं इसे जल्द से जल्द जाके इसे मतलब की मार के आता हूँ। वो तो ठीक है कि मेरे पास कुछ मतलब की फायर टेलिस्मैन है, इनका भी इस्तेमाल करता हूँ। ब्लैक वाली कहती कि यार ये आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका है, क्या मुझे इसे रोकना चाहिए इस इडियट को? मुझे नहीं, शांत हो जाओ, हमें सबसे पहले बस अपने लोड को फॉलो करना है। जरा देखते तो इसलिए क्या करता है। मामेट अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है कि चलो लॉजिकली जो साउंड किया है चलो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। मुझे मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे नहीं, फायर का इस्तेमाल मत करो, तुम इसको ताकतवर बना दोगे। वो तो तुम लोगों को क्या पता है। और वहां पे अपने पाव का इस्तेमाल करता है कि ये लो बॉम्ब, चलो चुपचाप बाहर आ जाओ। देख के वो कहता है कि वाह इसने तो जमीन के अंदर छेद कर दिया सच में, यानी कि वो बाहर आने वाला है। वो बाहर आने लगता है और वो बाहर आके मामेट पे एक जोर से अटैक करता है। वो कहता है फाइनली ये बाहर आ ही गया, एक्सपोज हो चुका है, अब ये प्लेयर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इन द करंट स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता कि ये इसे हरा पाएगा। क्या ये बहुत पावरफुल है, अब हम क्या करें? वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नहीं हरा सकता, पर लेकिन वो दोनों दो डेथीज जो है ना यानी कि दोनों यिंग एंड यांग वाले वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? ये मेरे पास आ रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा। हम देते हैं। व्हाइट वाली कहती है कि यदि अगर ये मर गया ये ऑफलाइन चला जाएगा, ठीक है, या फिर कहीं पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पर लेकिन हम इसे मरने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। हमारे मेकेट पे जोर से अटैक करता है। वो कहता है मुझे अपने हाथों से रोकना होगा, पर लेकिन ये क्या अचानक से उसके हाथों में कुछ होने लगता है। हम देखते हैं वहां पे उस मॉन्स्टर की पावर एक एक करके घटने लगती है। वो था सो स्ट्रॉन्ग, वो था चल आ जा मेरे हाथ ही काफी हैं। हम देखते हैं वहां पे वो उसे अपने अंदर फंसाने लगता है। ये देख के वो कहती है कि अरे नहीं, उसने तो उसे फंसा लिया। हमारा बेटा वहां नीचे फंसने लगता है। लड़कियां वहां पे उसकी मदद कर रही होती है। वो वहां पे एक जोर से पावरफुल अटैक क्रिएट कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं पीछे से उसके ऊपर अटैक होती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी अपोनेंट वो अकेला नहीं है, मैं भी हूँ। वो कहता है सच में यार मेरा सर है या किसी की कुर्सी है, दोनों ने बिठा के मतलब कि बैच के बैठे रखी है मेरे पर। ये क्या हो रहा है? डेफिनेटली अगर मैं एक बार यहाँ से फ्री हो जाऊँ ना फिर देखो, पर लेकिन इनके अंदर मैं यहाँ पे सेफ हूँ। वैसे तो हम देते हैं वो वहाँ पे अटैक करी होती है। तभी हम देते हैं पीछे से वहाँ पे निन्यू की टीम भी आ जाती है। वो कहता हम लोग यहाँ आ चुके हैं। हम देते हैं। वो कहता है कि ये औरत यार ये हमारा है, ये बॉम्ब। तभी वो कहती है कि एक मिनट ये तो उसकी गर्लफ्रेंड। हम देते हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं, पर लेकिन वो वहाँ पे वो उन सब पे अटैक करता है। वो कहता है ये अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक हम पे कैसे कर रहा है, ऐसे दिखता नहीं, तुम लोग कर क्या रही हो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी। होता है कि लैन हम दोनों के अटैक मिलकर भी उसके ऊपर अटैक नहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। होता अदर लोग भी यहाँ आ चुके हैं, वो लोग भी मिलकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो कहता है यार यहाँ बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, अगर मिलकर भी अटैक करें ना मुझे लगता है इसे हरा पाएंगे क्या, पर लेकिन ये सारा ट्रेजर अगर हमने हरा दिया तो ट्रेजर कैसे बांटेंगे? वो कहता है कि इन सबको भगाओ यार। वो कहता है कि ये लो बम जो ना इसकी हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही है, पर लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, एंड में हमें से किसी एक को इसे मारना होगा, पर लेकिन वो उन सबको दूर कर देता है। वो कहता है कि यार ये बम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 100 प्लेयर्स मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। दूसरी तरफ हम आमेंगे उसके वहाँ पे। वो कहता फाइनली मैं बच गया। तभी उसके ऊपर जोर से फायर का अटैक होता है। मुझे जरा वहाँ देखो, वहाँ पे एक स्क्वाड आती है जिसमें होता है एंशिएंट वांग, गॉड ऑफ स्पेनिंग। वहाँ पे अदर प्लेयर्स भी होते हैं यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड्स, मतलब कि एक आईडी का नाम होता है योर गर्लफ्रेंड। वो लोग कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल टॉप 5 की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है ना,
वहाँ पे सबसे पावरफुल यानी कि नॉन स्पीक स्पेनिश, वो वहाँ पे वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करने लगती है उसके ऊपर। वो कहती है कि इसकी जो स्किन है वो बहुत पावरफुल है, एक्सीडेंटली मैंने इसकी पावर तो थोड़ा कम तो कर लिया। ये देखिए वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे अदर प्लेयर्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, उनका भी तो ध्यान रखो। ये सुन के वो बंदा नंबर 1 वाला कहता है कि तो हम क्या करें, इसमें तुम्हारी गलती है। ये सुन के वो कहता है कि इनकी तो वो कहता भाई पंगा मत ले, ये हाई लेवल के लोग हैं, इनकी नज़र में हम कुछ नहीं है। पड़ेंगे तभी हम देखते हैं अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उनके ऊपर अटैक करने लगती है। वो कहता है कि मैं जाती हूँ। वो तो कहाँ जा रही हो, हे मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है पर हमें उसकी मदद करनी होगी। वो तो हाँ क्यों नहीं। और वो आते ही अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पे चाकू मार देता है कि सॉरी बाबू, तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो पर लेकिन क्यों। वो कहता है क्योंकि मुझे अमीर बनना है और चाहे मुझे कितना भी अमीर क्यों ना बनना पड़े मैं मारूंगा। हम देते हैं वो उसे मार देता है कि हाँ फ्री की। वो तो बॉस आपने कहा था कि आप इसके साथ मजे करने के बाद इसे छोड़ दोगे या कि काम मार दोगे, पर लेकिन अभी वो तो बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, लूट यहाँ पे बड़ी कमाल की मिलेगी, तो एक दो को मार दे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। वो तो सही कहा, बाद में हम लेंग्यू को भी मारना चाहेंगे। वो तो सही कहा, मैं ज़रा एक लंबा निशाना मार लेता हूँ उसके ऊपर। वो तो सही कहा बॉस, मैं खुद जान आता हूँ कि इसके पास हमें क्या क्या मिलेगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उनके ऊपर ठंडा बोल्ट होता है। पर लेकिन हम मेगेटर आके उसे बचा लेता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या जल्दबाजी थी लाइटनिंग के अंदर भागने की। वो कहते कि तुम आके कहा बाहर कैसे है, मुझे लगा कि तुम उसके अंदर मर जाओगे तो मैं तुम्हें आ रही थी बचाने के लिए। वो कहता मैं किसी अटैक के अंदर नहीं आया समझे, मैं सडनली उसके अंदर से निकल गया था, उसके पेट के अंदर से मैंने क्या नीचे से सुरंग खोदी और मैं आ गया। वो तो तुम लोग यहाँ पे ठीक हो। तभी उसके पीछे वो दोनों बंदे निकलते हैं पर अमामेट जोर से अटैक करके उन दोनों को पीछे फेंक देता है। वो कहता तू कौन है, क्यों हमारे रास्ते में आ रहा है। वो कहता है कि इसने दो बंदों को एक स्ट्राइक में फेंक दिया, बाप रे ये पावरफुल लगता है। वो कहता है वाह बड़ी जल्दी मुझे भूल गए। सुन के वो कहता है वेट ये तो वही है ना जिसको हमने बिगनर विलेज के आसपास मारा था कि लेवल 17 पे पहुंच गया इतने कम टाइम पीरियड के अंदर, भाई हम तो गई हमें मार देगा। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे लगता है बुरे लोगों को बुरे लोगों के साथ आ चुके हो, दूसरों को मार के उनके चीज़ें लूट रहे हो, आदत गई नहीं है तुम्हारी। और उन लोगों को वहाँ बड़ी बुरी तरीके से मारता है। प्लीज़ प्लीज़ सर हमें छोड़ दीजिए, हमें नहीं मरना, ये लीजिए सारा सामान लूट लीजिए पर हमें छोड़ दीजिए। वो कहता निकल यहाँ से। हम लेते हैं वहाँ पे लेन्यू कहती है कि कितने बेकार लोग हो, मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैं तुम्हारे साथ मिल गई, पर मेरी दोस्त कहाँ है। वो कहता है कि मैंने उसे मार दिया था, मैंने बस उससे उसका सामान ले लिया था। वो कहता है कि चुपचाप इस गेम को छोड़ दो, अदरवाइज जब भी तुम मुझे मिले जान से मार दूंगा मैं। वो कहता है व्हाट इज गेमिंग, निकलो यार यहाँ से, तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। वो कहता मार दो ना यार छोड़ो, इतना ब्रूटल आदमी नहीं हूँ। पर तभी हम देते हैं वो उन्हें मार देता है। वो कहता वाह जैसी करनी वैसी बननी। होता है कि इसकी जो हेल्थ है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है, पर लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। होते देखो और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। होता है ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। होता कि बस हम दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते रहेंगे। हाँ तुम गर्लफ्रेंड और स्पेनिश तुम दोनों मिलकर अटैक करते रहो। हम देते हैं वो भी वहाँ पे एरो से अटैक करने लगती है, उसकी हेल्थ जाने लगती है कि बस देखो उसकी हेल्थ बाहर गिरने लगती है। वो कहता है तुम लोग कचरे हो, तुम्हारी इतनी औकात है। हम लेते हैं वहाँ पे अपनी वाली जो गर्लफ्रेंड होती है वो और वहाँ असैसिन आगे निकलने लगती है। वो कहता है इनको रोको, तो वो अदर प्लेयर्स को वहाँ रोकने लगता है। हमारा मेटा आगे निकल जाता है। वो कहता है उसे रोको। हम लेते हैं आर्चर जो होती है वो वहाँ पे उसके हमारे मेकेट पे तीर मारती है, एक पे हमारे पिछवाड़े में जाके लगता है उसके यानी कि मेरे की उसके। वो कहता है एक शॉट में इतना कम बाप रे इतना खतरनाक डैमेज। वो कहता है कि ये गलत कर रहे हैं ये लोग। वो कहता है पर कुछ भी क्यों ना हो मैं आखिरकार इससे निकलूंगी। वो कहता है व्हाट ए प्रिटी कंसोल्ड, सच में ये अनफॉर्चुनेटली ये एक यूजलेस है मेरे पर। तभी हम देते हैं वहाँ पे अपनी आती है मो। वो तो सॉरी फॉर लेट, तुम मेरे भाई पे अटैक नहीं कर सकती तो मैं भी अटैक करूंगी तुम पे। वो कहता है तुम आखिरकार आगे बढ़ो मैं देखती हूँ उनको। वो तो मोमो वो तो स्पेनिश गर्लफ्रेंड वो हमको इग्नोर मारो, सबसे पहले इस कमीने को रोको इसे। हम देते हैं हमारे मीटर को वो रोकने लगते हैं पर हमारा मीटर आगे निकलने लगता है। वहाँ पे अपनी जो मोज है ना वो उनके ऊपर अटैक पे अटैक कर रही होती है। हमारा मीटर अपने अजोरा आर्मर का इस्तेमाल करता है उनके ऊपर। वो कहता है तुम इनविंसिबल हो अब बस यहीं रुक जाओ, और वो दोनों मिलकर वहाँ आगे बढ़ने लगते हैं। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम इसे मार सकते हो, तो वो अपनी तलवार को आगे भेज देता है हमारे मेगेटर के बगल में। पर हमारा मेगेटर लाइट की स्पीड में जाता है और उस वॉर्म के ऊपर जोर से अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि उसने उसका अटैक को चुरा लिया। वो तो सही कहा। हमारा मेरा नीचे आके गिरता है। वो तो बड़ा क्लोज था, फाइनली मैंने उसे मार दिया। हमारा मेरे को बहुत सारे आइटम मिलते हैं, उसका लेवल अप होता है, वो लेवल सीधा 19 पे पहुंच जाता है और उन दोनों का भी लेवल अप हो जाता है। लेवल 14 से दोनों लेवल 17 पे पहुंच जाती है, वो लेवल 16 पे पहुंच जाती है। तभी वो बंदा आ रहा होता है कि ओए कमीने तेरी इतनी हिम्मत, तभी कोई उसका पैर बर्फ में जमा देता है। वो कहता है स्पेनिश मुझे जाने दो, मैं उसे रोकूंगा। वो कहता है कि जबरदस्ती ऐसा मत करो, तुम्हें लगता है तुम उसे हरा सकते हो तो सॉरी बट लेकिन ये मेरा रिवॉर्ड है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना था। ऐसा लगा कि मैं तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें दे देता हूँ, ये लो। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, अभी भी 2 दिन हो रहा है समझे। फिर फाइनल राउंड मारने में देखते हैं कि बाकी का स्टेटस जरूर चेंज होगा जहाँ पे तुम्हारा तो नाम ही नहीं होगा।
वो कहता है इम्पॉसिबल है कि हमारे टॉप 5 में आना। वो कहता है सच एरोगेंट है, छोड़ो यार, मेरे को बहुत सारी चीजें मिली, इन पे ध्यान देता हूँ। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है कि हम जीत गए, कि वो प्रॉपरली फर्स्ट प्लेस के लिए तुमसे लड़ना चाहते हैं, वो फर्स्ट बॉस की तरफ जाना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर शायद वो अपने आप को पुश करेंगे। वो तब तो हमें भी चलना चाहिए। तो यहाँ सभी का लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो मैं भी अब समय आ चुका है, हम जंगल में नहीं जाएंगे, ओवरसी के अंदर जाएंगे। मतलब ओवरसी है, ओवरसी के अंदर जाके वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे फर्स्ट बॉस को चैलेंज करना चाहते हैं यार, हमें फर्स्ट बॉस की तरफ अंदर जाना चाहिए। देखते हैं नई लिस्ट आती है, वो कहते हैं 2 दिन। ओ सच में ये तो ज़ांग शा है ना, ये देखो ये सेकंड नंबर पे आ चुका है। बताता है कि देखो वो जो टॉप 5 थे ना, वो वास्तव में उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनानी थी, पर लेकिन इनके बीच में देखो ये ज़ांग शाओ आ गया, पता नहीं ये कौन है, पर लेकिन ये बीच में आ गया। पक्का ये लोग इसे डाउन करने की कोशिश करेंगे। ज़ांग शाओ और बाकी जो उसके 3 बंदे और है ना भाई, उनकी टीम तो देखो ग्रो अप कर रही है। सच में वो लोग भी बड़े पावरफुल है। वो लोग बॉस चैलेंज के लिए नहीं गए हैं क्या, मुझे पता नहीं, पर लेकिन बाकी जो दूसरे हैं, यानी कि मैंने सुना है एंशिएंट वांग और जो उसकी टीम है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो उस मॉन्स्टर से लड़ रही है बॉस, फाइनल बॉस के लिए। वो कहता है कि उसकी पार्टी क्या कर रही है, मुझे पता ही नहीं। हमारा मेट्रो की पार्टी वहाँ आराम से मजे कर रही होती है होटल के अंदर, ऐश और आराम। ये देख के वो कहता है तो ये है तुम्हारा फाइनल बॉस से लड़ने का तरीका। वो कहता है सच में तुम यकीन नहीं होता, तुम क्रेजी एक्सपीरियंस ले रहे हो, पैरों की मसाज करवा रहे हो। वो तो टेंशन क्यों ले रहे हो, समय आया नहीं है, शांत हो जाओ। वो कहता है यहाँ पे इकलौता मैं ही हूँ टॉप 5 के अंदर, पक्का कोई ना कोई डर्टी थिक करेंगे फाइनल बॉस से लड़ने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा इन लोगों को लेवल अप कराने की, लेकिन वो हम अट्रैक्ट कर लिया है हमने यांग को, यानी कि यामा को। तो पक्का लिटिल डीमन कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा। पर लेकिन मुझे जहाँ तक उसके नोट में पता है, यहाँ पे एक एंशिएंट केव भी है, जिसके अंदर अगर हम गए तो वहाँ एक कमाल का हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। वो कहता है कोई मैसेज आया, मतलब मेरे दोस्त मेरे को हेल्प कर रहे हैं उस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए, बंदा किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कर रहा है। वो कहता है कि सच में ऑर्डर तो दे दिया, इतना खतरनाक लेवल का स्टार्ट करने से बिगनर मिशन नहीं, पर लेकिन वो अब तक वहाँ पे है, क्या हम वापस जाके वहाँ से कुछ गर्म कपड़े लेके आए? वो कहता है तुम लोगों को ऑलरेडी थोड़ा तैयार करना चाहिए, क्या पता उनका कोई अदर प्लान भी हो। मैं जल्द से जल्द गर्लफ्रेंड का लेवल अप करवाना होगा, जिससे वो भी टॉप 5 के अंदर आ जाए। वो नो वे, मुझे जल्द से जल्द करके उस बंदे को सब पास करना होगा। वो बंदा कभी मेरे पे नहीं आना चाहिए, नंबर 1 पे मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं कि यहाँ पे हमारी टीम के अलावा और कोई भी बंदा टॉप पावरफुल टॉप पे नहीं रहेगा। वो आगे बढ़ने लगते हैं। देखते हैं होटल एंट्रेंस के अंदर, जहाँ पे वो कहता है ओए आ गया, चलो चलो खड़े हो जाओ। एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुका है। फाइनली द क्रेविंग प्रिजन अब हमारे लिए ओपन होने वाली है। वो कहता है ये छोटी सी एनपीसी कैट, तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? वो कहते कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है यार। तो हम प्लेयर्स यहाँ पे चैलेंज करते हैं साइड क्वेस्ट आयरन ट्रायल के लिए। देखते हैं वो कैट वहाँ पे एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कहते हैं ठीक है, तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? द प्लेयर हु नीड टू गेस वेयर इज द की। इफ यू गेस कि तुमने गलत लगाया तो तुम्हारे लेवल्स गिरा दिए जाएंगे। ये सुन के वो कहते क्या गिरा दिए जाएंगे? बाप रे, 50-50 चांसेस हो सकते हैं। भाई कुछ तो कर, हमें 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 ऊपर जाना है। बोला मैंने गेस लगा लिया है। हम देते हैं वो जाता है उसके बम के पास कि ये रही तुम्हारे यहाँ पे छुपी हुई। वो कहता है मैंने ढूंढ लिया था, बड़ा आसान था। ये देखिए वहाँ पे वो तीनों हैरान हो जाती है, एक को गुस्सा होता है। वो तो कांग्रेचुलेशन, तुम पास हो चुके हो, तो देन अब तुम लोग साइड क्वेस्ट को कर सकते हो। सेफ जर्नी। वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। हम देते हैं सिस्टम बताता है कि यहाँ पे कोई भी वेपन अलाउ नहीं है, आप लोगों को अपने खुद के बदम पे ही टिके रहना होगा। वो कहता है ये प्लेयर ट्रायल जो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा। फर्स्ट है एजिलिटी का, बताता है कि यहाँ से जो तुम्हारी जगह जो है जहाँ पे अगला पार्ट 2 मतलब कि सेकंड पार्ट शुरू होगा, वो यहाँ से 300 मीटर दूर है। ठीक है, 300 मीटर दूर है। जब तक ये बोट वहां पहुंचती है तब तक आप लोगों को मिनिमम 50 है ना नेदर डार्क क्रैब फिशेस को पकड़ना होगा। ठीक है, उस टाइम डोनर यदि अगर आप नहीं कर पाए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा जब तक वहां नहीं पहुंचती है। वो कहते हैं हमारे कपड़े चेंज हो गए। वो कहते हैं हाँ हमें मछलियों को पकड़ना है विदाउट एनी आइटम्स के। वो तो जरा वहाँ देखो, हम लेते हैं मछलियों को। वो वहाँ पे उन्हें कहते हैं कि इनको पकड़ना होगा, मछलियाँ उनके ऊपर अटैक भी करती है। वो कहता है अच्छा डोंट बी पैनिक, इनके हमें अपने हाथों से पकड़ना होगा। पर लेकिन लड़कियां जो है वो वहाँ पे गीली हो जाती है, जिसके कारण उनका बदन चमकने लगता है, एकदम हॉट लगने लगती है। जिसको देखिए हमारा मेगड़ी कहता है कि परम चरम सुख, आय हाय 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 मिल गया, मजा आ गया। सिस्टम कहता है आपने एजिलिटी टेस्ट को पास कर लिया है। सेकंड राउंड अब आपका शुरू होता है, वो है कॉर्पोरेशन का। वो लोग गेट के पास पहुंचते हैं। वो हम गेट के पास पहुंच गए, अब हमें यहाँ कॉर्पोरेशन का टास्क कैसे करना है? विदाउट एनी यूजिंग आइटम, आपको इन डिप्रेस्ड फिशेस को खुश करना होगा। होता है इनको खुश करना होगा अपने खुद के हाथों से। कैसे क्या करना होगा? पर लेकिन उनके हाथ से ही वो छूट जाती है। वो कहता है यार ये तो हाथ से ही छूट रही है, इनको पकड़ना पड़ेगा कैसे? वो तो साथ में कोऑपरेट करना होगा, मतलब कि हम 4 जने हैं तब मतलब कि चारों को साथ मिलकर काम करना होगा। मुंह जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ मिलना है, मेरे सामने आओ। मुझे कहाँ पे क्या? उनके सामने एक फिश आती है। वो कहता है हमें इसे काउंटर करना होगा 3 सेकंड के लिए, और उसे अच्छे से मसाज दे रही होती है। फिश वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं उनको 1 पॉइंट मिल जाता है। देखिए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये देखिए माँ मेडी कहता है कि ये साला कमीना किंग यामा
सच में मैं उसे दिल से दुआ देना चाहूंगा, सच में कमाल का है। वो कहता है कि समझ गए, अब हमें इस प्रकार से करना है, हम लोग भी इस प्रकार से करते हैं और वो लोग 5 कर देते हैं। वो कहता है कि सच में यहाँ के रूल्स थोड़े स्टूपिड हैं, पर हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस रखना होगा इस सिचुएशन में। वो कहते हैं गेस कर सकती हूँ, मेरे पास भी कोई चांस नहीं है। तो देन और वो दोनों में मिलके करने लगते हैं। वहाँ पे जो फिश जो है ना वो डिप्रेस नहीं हो पा रही है, मतलब कि खुश नहीं हो पा रही। वो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ सही है, तभी वो वहाँ पे बीच में आती है कि मैं बड़ा डिसेंट पर्सन हूँ, या कुछ और अदर वे हो तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम पक्का डेफिनेटली हट करोगी विदाउट एनी हेजिटेशन। वो कहता है एक्सेप्ट द गॉड किक, और वो वहाँ पे उस फिश को किक मारती है जो कि जाके सीधा हमारे मेट के मुंह के बजा के फूटता है, जिसको देख के वो कहते हैं क्या होता है ये एग्जैक्टली क्या हुआ। वो कहता है हम एक ही टीम में हैं, भूल गए। वो तो सिस्टर यू, हम एक ही टीम में है ना। वो तो सही कहा। वो कहता पक्का अब तक तो वो लोग डिसअपियर हो गए होंगे। तो हाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तक कोई न्यूज नहीं है, वो लोग ऑफलाइन हो चुके हैं। वो तो जरा संभल के उसके ऊपर वुल्फ अटैक करता है। वो डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस रखो देते हैं। उनमें जो स्पेनिश होती है उसका लेवल 21 हो जाता है, जो कि नंबर 1 पे होती है। सेकंड होता है एंशिएंट, फोर्थ होता है हमारा मेकेटर जो कि अभी भी 19 पे होता है। तो देखो रैंकिंग चेंज हो चुकी है अनएक्सपेक्टली। जांग लुओ वो आखिरकार लिटिल वे हमारे लिटिल वे को सरपास करना चाहता था, पर लेकिन वो चौथे नंबर पे आ चुका है। तो स्पेनिश ने लिटिल वे को सरपास कर दिया, एंशिएंट वे को। बाप रे क्या सेम टीम है ये लोग। सेम टीम में होने के बावजूद भी वहां पे हम देखते हैं अनाउंसिंग चल रही होती है। यहाँ पे जो इसके जो लिटिल वांग के पार्टी के जो लोग हैं ना, वो लोग वहां पे लेवल 1 से लेवल 2 पहुंच चुके हैं। द अदर पार्टी जांग शाओ और उसकी पार्टी अब तक सिंगल पर्सन भी, मतलब कि सिंगल लेवल भी राइज नहीं कर पाए हैं। वो तो सही कहा, फाइनल बॉस बैटल जल्द ही आने वाली है। मेरे ख्याल से जांग और उसकी टीम को कुछ तो करना चाहिए। हम देते हैं फाइनल पैलेस ट्रायल पे। वो कहता आपने से भी पास किया 3rd राउंड में। वो तो चलो हम लोग अब अंदर जाना होगा। वो कहता है ये जगह बड़ी अजीब है, ये साइड क्वेस्ट है ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा आसान नहीं होगा। वो कहता है तुम जांग को पसंद करती हो ना, क्यों है ना। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। डोंट बी प्रेटेंड, इम्पॉसिबल है कि तुम अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रही किसी से। डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जांग डिसेंट नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वो भी जानते हैं सब चीजों को, पर लेकिन वो डम प्ले कर रहा है। वो कहते तभी एक मिनट, हे मो क्या हुआ। उसके मुंह के ऊपर स्पाइडर चिपकी होती है, जिसको देख के वो कहते क्या। हमारा मेट कहता है कि क्या हुआ। हे वो कहता है तुम लोग ठीक हो, मेंग लुओ यून तुम लोग ठीक हो। उन सबके मुंह के ऊपर स्पाइडर होती है, तो वहां पे उनकी पाव को छीन लेती है और स्पाइडर हमारे मेट पे अटैक करती है, पर हमारा मेट बच जाता है। वो कहता है ये क्या है, और हमारा मेट उन स्पाइडर्स को मार देता है। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। हम देखते हैं तभी स्पाइडर क्वीन उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहते हैं इल्यूजन गैस, और वो तभी वहां पे इल्यूजन में फंस जाता है। वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या हुआ। हम देखते हैं उसके सामने आती है यून कि मैं बड़ी अकेली हूँ, क्या तुम मुझे मजे दोगे, तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। वो कहता क्यों नहीं। तभी पीछे से मुंह आती है कि मुझे भी। तभी वो कहती है कि हम लोग साथ में करते हैं। वो कहता है कि सच में यहाँ पे ये सब कुछ मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तभी वो कहती है दूर हटो, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। वो कहता है रिलैक्स एवरीवन, मैं सबके साथ करूंगा। तभी वो कहता है कि नहीं वेट, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। हमारा मेट कहता है कि ये क्या हुआ था। स्पाइडर क्वीन कहती है कि कम ऑन, वो स्टूपिड किंग यामा ने मुझे यहाँ पे गार्ड करने के लिए छोड़ दिया इस आइसोलेटेड प्लेस के लिए। वो मुझे अलाउ ही नहीं किया कि मैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अटैक करूँ, बस इल्यूजन करूँ। यार ये क्या चीज हो गई, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तभी हमारा मेट उसे स्पाइडर क्वीन को जोर से पंच मार के उसे दूर फेंकता है। वो वहाँ पे हार जाती है। वो थैंक गॉड मैं यहाँ पे सही समय पे आ गया, ये लोग इल्यूजन के अंदर सही ढंग से नहीं फंसी है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने स्पाइडर क्वीन को यहाँ पे रोक लिया और इल्यूजन को पास कर लिया, आप इस आयरन गेट के अंदर जीत चुके हैं। तो उसे वहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट मिलती है कि आपको रिवॉर्ड के नाम पे यहाँ पे एक उनकी ब्लेसिंग मिलती है किंग यामा की ट्रेजर चेस्ट। बोला नोट में तो केवल बस एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता, एक्सपेक्ट नहीं किया था एक ट्रेजर चेस्ट भी। वो देखिए हे शाओलुओ आंखें खोलो। वो तो स्पाइडर क्वीन, और वो हमारे मेगेट के मुंह पे अटैक करती है। मुझे सॉरी, मुझे पता नहीं था। होता नहीं कोई बात नहीं यार, तो तुमने अकेले ही उसे हरा दिया। दैट्स राइट, चलो देखते हैं कि हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ और क्या मिलता है बिगनर विलेज के अंदर। वो कहता है 2 घंटे बचे हैं बस, टाइटल रैंकिंग आने वाली है, हेडलाइन जाने वाली है। शाओलुओ और उसकी जो अदर टीम है ना, मुझे लगता है कि वो लोग टिक पाएंगे क्या, उनका तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। मुझे साउंड अच्छा लगता है कि उसकी जो टीम है वो ऑलरेडी हार मान चुकी है, वो नहीं आने वाली। वो एक मिनट देखो, लगता है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं, डेस्टिनी बदलने वाली है। हम आमिगडे का नाम नंबर 1 पे होता है लेवल 25, लेंग वो जो कि लेवल 23, शाओलुओ लेवल 22 और मिंग यू जो कि लेवल 21 पे होती है। देख के वो कहता है कि ये कैसे हो गया अचानक से, इस जांग की पूरी टीम का लेवल अब इतनी जल्दी कैसे हो गया। ये टॉप 4 के अंदर आ चुके हैं, टॉप 4 की पोजीशन ले ली है, बाकी 6 के 6 नीचे जा चुके हैं। वो कहता है इम्पॉसिबल, इज सच है, यूज हग। ये ऑलमोस्ट है कि हम देखा जांग गिव अप कर रहा था, पर लेकिन उसकी टीम अचानक से इतनी ऊपर कैसे आ गई, राइजिंग टीम। ये देखिए वहां पे एक डीमन कहता है कि वाह वाह, वो कहता है हमें इन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहिए। तो फाइनली कोई मेरे स्टेज के बराबर का। हम देते हैं ये होता है बॉस किंग यास का, जो कि लेवल 25 का होता है। हम देते हैं वहां पे जो उसकी एंशिएंट मतलब कि उसकी दूसरे वाली की जो टीम होती है, वो वहां पे अभी वुल्फ से लड़ रही होती है, उनके ऊपर वुल्फ बहुत सारे अटैक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शुक्रिया
वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पॉसिबिलिटी है कि हम लोग सबसे पावरफुल हो चुके हैं, हमें गिव अप कर देना चाहिए। उधर की सच में हमारे वांग के जो एट्रीब्यूट है ना वो बड़े कमजोर लग रहे हैं। आज हम देते हैं उस स्पेनिश वाले के पास मतलब कि सिस्टम आता है कि कांग्रेचुलेशन आप रैंक 50 के अंदर है, आपके पास मतलब की परमिशन आती है कि आप टोटल के प्रिजन बॉस को वहां चैलेंज कर सकती है। सिस्टम आपको वहां पे 1 मिनट में भेज देगा, प्लीज प्रिपेयर। उधर की चैलेंज सीधा 9 स्टोरी घोस्ट टावर के अंदर, इस करंट स्टैंड के अंदर तुम अगले लेवल पे जा सकती हो। मैं अब तक सेटिस्फाई नहीं हूँ, अब तक मुझे अपने और पावर को बढ़ाना होगा, उन चारों को जीतने मत देना। तुम ऐसा कर सकती हो ना? वो कहती है मैं कोशिश करूंगी। वो चली जाती है। हम देते हैं टावर के अंदर, वो चारों भी पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पे बड़ी जल्दी आ गए हैं, मुझे तो अब तक आराम करने का मौका नहीं मिला। वो तो हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ पे सेनपाई भी मतलब की स्पेनिश भी आती है। बोलते कि 1 मिनट, ये तो शाओ वांग है ना, लगता है कि वो हमें मतलब की हराने से सरप्राइज हो गया था, इसके कारण वो हमें नहीं हरा पाया, उसने अपनी पोजीशन खो दी थी। तुम इकलौती मैजिशियन हो उनकी टीम में, तो क्या हम तुम्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने साथ के लिए? वो कहता है इस वक्त हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, समझे? तो ज्यादा सवाल मत पूछो। तो हाँ, मैं आराम से कोऑपरेट करूंगा तुम्हारे साथ। हम देते हैं ब्लैक वाले अंदर से इसे एक अननाउन डिस्कवर साइड को इसके बारे में पता था, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, क्या हम इसे अरेस्ट करें और किंग यामा के पास भेज दें? जल्दबाजी नहीं है, हमें अभी भी इसके ऊपर ऑब्जर्व कंटिन्यू करना होगा। तो इससे ज्यादा अननेसेसरी ट्रबल तो खड़ी हुई है नहीं है, क्या पता किसी को अच्छा से रैंडमली पता चल गया होगा। उधर की बाप रे, वो ब्लैक और व्हाइट वाली अंदर ही अंदर क्या बातचीत कर रही है। लगता है मैं ओपनली अपने आप को दीदी एक्सपोज कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करके अपने आप को रोकना होगा। हम डिसाइड करेंगे बाद में, जब ये बॉस बैटल खत्म हो जाएगी तब। वो कहते ठीक है, ओके क्यों नहीं। देते हैं वहां पे बॉस कह रहा होता है कि वाह मैंने पैसा कमाया है, पर कहाँ खर्च करूँ वो पता नहीं आ रहा। उधर किंग 5 बंदे वहां आए हैं। हाँ हाँ बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जा यार, जरा 2 मिनट रुक जा। उसके पीछे कोई आता है, वो कहता है अरे यार मैंने तुम्हें बोला ना बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं सर आ ही रहा हूँ। तभी उसके पीछे एक बंदा होता है। अच्छा तो तुम अपने लीडर को इस प्रकार से ट्रीट करते हो? मिस्टर गोस्ट। वो कहता अंदर ये साउंड कैसी थी? मुझे लगता है किसी को अंदर पीटा गया है। देखिए 9 टावर स्टोरी टावर का सबसे टॉप फ्लोर है, द हाईएस्ट प्रिजन। 8 राउंड होते हैं इनके अंदर, 8 टावर, हमें 8 के 8 को क्रॉस करना होता है। टॉप 5 के जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास पूरे राइट होते हैं कि वो सीधा बॉस को चैलेंज कर सकते हैं, बाकियों को वहां पे टावर के घोस्ट लोगों से लड़ना होगा है। ये शुरुआती दिनों में वहां पे उस समय दुश्मन बड़े कमजोर होते थे, तो हम उनको बड़े आराम से हरा सकते थे। बट लेकिन जैसे जैसे प्लेयर की मात्रा बढ़ने की, उनकी पावर बढ़ने की, मॉन्स्टर्स जो है ना वो और भी बड़े पावरफुल होते गए। टावर ने अपने अंदर और डेवलपमेंट शुरू की और यहाँ पे बहुत पावर लगा दी। और यहाँ पे अब लिमिटेड मतलब कि लोग ही आ सकते हैं जो कि हाई लेवल के अंदर प्रमोट होते हैं। पूरी गैंग यहाँ नहीं आ सकती, केवल चुनिंदा लोग ही। इन द फर्स्ट मंथ बहुत सारे ऐसे 1000 ऑफ प्लेयर थे जो कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर मतलब कि प्रमोट हुए थे, लेकिन वो लोग बड़ी मुश्किल से हार गए थे सारे के सारे, जिसके कारण क्या सेकंड मंथ बहुत कम प्लेयर वहां पे प्रमोट हुए थे। वो कहता है ये कैसे हुआ? अच्छा अब मुझे समझ आएगी कैसे क्यों आखिरकार बहुत कम बंदे ही बॉस को चैलेंज करने जाते हैं। वो ये कोई गेम नहीं है, वो असली वाला मॉन्स्टर है, वो एम्परर। वो बहुत सारे प्लेयर्स को वहां हरा के उनकी जो सोल है, एसेंस है, वो उनको अपने अंदर कंज्यूम करना चाहता है। वो घोस्ट एम्परर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईस्टर्न घोस्ट एम्परर। देखिए साहब मंथली रैंकिंग डे आ चुका है, 5 प्लेयर आए हैं यहाँ चैलेंज करने के लिए, तो तुमने डिसाइड कर लिया? यस, ऐसा आपने मुझे बताया था। हमने टावर की 8 फ्लोर्स को डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी है, जहाँ पे ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से लगी हुई है। बस हर साल बस 5 प्लेयर्स को यहाँ बुलाते हैं, वो 5 बाहर खड़े हैं और मैं फिर कुछ समय बाद उनको उनकी ही औकात दिखा दूंगा, उनके रास्ते भेज दूंगा। प्लान चेंज करो, इस बार उनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना।